नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अगर आप रशिया जाने की सोच रहे हैं ना, या रशिया जाना चाहते हैं और रशिया जाने के लिए कहीं से अप्लाई कर दिए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लास्ट तक वॉच करिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी रशिया इंटरव्यू से लेकर के रशिया फ्लाइट तक। और रशिया में जाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारा कुछ मैं बताऊंगा, सारा डाउट क्लियर करूंगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना, अगर रसिया जाने की सोच रहे हैं तो आपके पासपोर्ट पे कम से कम 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। जो एक्सपायरी डेट होता है ना, आप देखे होंगे आपके पासपोर्ट पे एक एक्सपायरी डेट की वैलिड होती है कि इतने सन में आपका एक्सपायरी है, 2034, 2024, 2025। ठीक है, एक एक्सपायरी डेट होता है। सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि मेरा 2 साल है कि नहीं, आपका 2 साल एक्सपायरी डेट बचा है कि नहीं। कम से कम 24 महीना होना चाहिए, तभी आपका वीजा अप्लाई होगा। ठीक है, बाकी तो फंसाने वाले, आपका 6 महीना भी रहेगा तो बोलेंगे हाँ ठीक है आ जाओ, मैं आपका वीजा अप्लाई कर दूंगा। लेकिन कम से कम आपका 24 महीने होना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका किसी भी ट्रेड में या वेयर हाउस में या कंस्ट्रक्शन जॉब में कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ज्यादातर कोशिश करिए कि जहां क्लाइंट आ रहे हैं ना, वहीं आप वीजा अप्लाई कराएं। मैं करा देता हूं, सीवी सिलेक्शन भी बहुत लोग का कराता हूं, लेकिन मेरे सिवा आप कहीं भी काम करा रहे हैं ना, तो ज्यादातर क्लाइंट सोचिए कि क्लाइंट जहां पे आ रहा है वहीं पे अपना वीजा अप्लाई कराएं। क्योंकि सीवी पे बहुत ही रिस्क है। लोग बता दे के हैं वैकेंसी है, आपका सीवी लेकर के जो है कि रख लेते हैं पासपोर्ट और 6 महीने साल भर दौड़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आप दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि कहीं पे भी रशियन क्लाइंट आकर इंटरव्यू ले रहा है तभी आपको इंटरव्यू देना है या वीजा अप्लाई कराना है। ठीक है, दो चीजें आपको एकदम से ध्यान देना है। उसके बाद जैसे आप इंटरव्यू देंगे ना, तो आपका एक नॉर्मल मेडिकल होगा। कोई कोई आप इस नॉर्मल मेडिकल करा लेती है, कोई कोई नहीं भी कराती है। ठीक है, अगर नॉर्मल मेडिकल नहीं हो रहा है तो आपका जब इनविटेशन आने वाला रहेगा, उस टाइम पे आपका एक HIV टेस्ट होगा। डॉक्टर लालपैथ से आप जहाँ पे भी रहेंगे वहीं की लोकेशन सेंड कर देंगे, आपका वहाँ का अपार्टमेंट निकाल दिया जाएगा ऑफिस द्वारा। ठीक है, और वहाँ जा करके आप अपना HIV करा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इंटरव्यू और मेडिकल, HIV क्लियर हो गया। उसके बाद आपका इनविटेशन मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में आ ही नहीं सकता है। और कुछ ऑफिस ऐसी हैं कि 3 या 4 दिन में आपको इनविटेशन दे रही हैं और आप फोन करने लगते हो, भैया मेरा इनविटेशन आ गया। अच्छा आप बताइए, रसिया में क्या आपके लिए कोई खाली बैठा है क्या? आपका जैसे पेपर आप डालेंगे तुरंत आपको इनविटेशन ला कर दे देगा? भैया एक हफ्ते में इनविटेशन नहीं आता है, 1 महीने में भी नहीं आता है। कम से कम 45 दिन लगेगा, इससे कम में नहीं आएगा। अगर इससे कम में आ रहा है ना तो ज्यादातर समझ लो, अगर इससे कम टाइम में आ रहा है ना, 1 महीने से कम टाइम में आ रहा है, तो 99% मैं बता रहा हूँ कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। या तो आपको ई वीजा पे भेजेगा। ई वीजा का मतलब क्या होता है कि वहां पे आपका कंपनी डिसाइड नहीं रहती है, वहां ले जाकर के आपको कंपनी में काम दिलाया जाएगा। अगर कंपनी आपका वीजा लगा दे रही तो ठीक है, अगर नहीं लगाई तो फिर आप इंडिया वापस आ जाओगे। इसके लिए आपको तीसरी चीज जो ध्यान देना है ना, आपको वर्क परमिट वीजा पे ही जाना है। ये चीज आप ध्यान धरिए, ये चीज आप ध्यान रखिए। आपको कभी भी जाना है वर्क परमिट वीजा पे जाना है। ठीक है, ई वीजा पे नहीं जाना है। ई वीजा पे जाना है तो समझ लीजिए कि आप 99% रिस्क ले रहे हैं, 1% आप सेफ हैं। अगर हो गया तो फिर वाह वाह है, अगर हो गया तो अच्छी बात है। इनविटेशन जैसा 1.5 महीने के बाद आएगा या 2 महीने के बाद, इनविटेशन आने के बाद मात्र 5 से लेकर के 6 दिन, समझ लीजिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा 7 दिन या 8 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगता है स्टाम्प कराने में। क्योंकि आपका इनविटेशन एमबीसी भेजा जाता है पासपोर्ट के साथ। आपका पासपोर्ट जो रसिया से इनविटेशन आता है वो एमबीसी भेजा जाता है। एमबीसी में आपका इनविटेशन आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प हो जाएगा।
अब वो हो जाएगा वीजा। ठीक है, इनविटेशन ही आपका वीजा होता है, लेकिन जब आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प होगा तब वो वीजा बन जाएगा, उसके पहले इनविटेशन रहता है। ठीक है, आप बोलते हो कि भैया अभी तो वीजा आया नहीं, इनविटेशन ही वीजा है। अगर लीगल तरीके से ओरिजिनल इनविटेशन आ गया ना तो वही आपका वीजा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिए कि आपका इनविटेशन आ गया तो समझ लीजिए कि 99% आपका काम हो गया है, क्योंकि स्टाम्प कराने में 5 से 6 दिन लगेगा, और जैसे ही स्टाम्प होकर आएगा 1 हफ्ते के अंदर में आपकी फ्लाइट टिकट निकाल दी जाएगी। वो तो ऑफिस के अंडर में रहता है, और दूसरे दिन भी फ्लाइट टिकट निकाल सकता है, लेकिन आप दूर से हैं तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम लिया जाता है, या 4-5 दिन का टाइम ले लिया जाएगा कि चलो ठीक है, बंदा बिहार से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, तो उसको आने में टाइम लगती है, तो चलो ठीक है, उनके लिए 1 हफ्ते या 10 दिन या 5 दिन जो भी टाइम ले लिया जाता है कि नहीं आपका इस तारीख को टिकट है, आप ऑफिस पे आइए, और ऑफिस पे आ करके आप सारी जो है डिमांड है और आपका एग्रीमेंट है सारा वहीं पे रेडी होगा। ठीक है, एग्रीमेंट साइन करेंगे, इतनी सैलरी है, इतने काम में जा रहे हैं, इतने घंटे ड्यूटी है, सारा कुछ वहीं पे क्लियर होने के बाद आप साइन करेंगे, उसके बाद आपका टिकट निकाला जाएगा, और टिकट निकाल करके वहीं पे आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट से आपकी फ्लाइट होगी। सारी चीजें आपको, उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, इनविटेशन आएगा, इनविटेशन स्टाम्प होगा, स्टाम्प होने के बाद आप ऑफिस पे जाएंगे, आपका एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट बनने के बाद आपको वीजा, पासपोर्ट, टिकट आपको दिया जाएगा, दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली से आपकी फ्लाइट होगी। उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,